एवरीवन, इन दिस वीडियो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन करने वाले हैं, मीन और वेरिएंस का। तो ये और एमजीएफ भी। एमजीएफ जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बहुत सिंपल है, ये भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, बट सब इतना सब पढ़ने के बाद तो अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके अकॉर्डिंग चलो हम करते हैं। ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी जो है इसका लिमिट होता है, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी x इंटू एफ एक्स की वैल्यू मैं बता देती हूँ उसके लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई के पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है। पुट कर लेना है x ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी x इंटू 1/सिग्मा√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन, ये सब याद करना है, इसमें कोई सेंस नहीं ढूंढने बैठना है कि ये कहाँ से आया क्या आया, कुछ नहीं। बस ये एफ इंटू एक्स होता है, एक्स की वैल्यू पता है आपको है, उसको पुट करना है। यहाँ तक पहुँच के अब उसके बाद आप ये वाला टर्म देख रहे हैं, ये आपका वो है कांस्टेंट है, तो बाहर ले सकते हैं अपन 1/2 पाई और ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी x इंटू ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर x माइनस म्यू को जो है हमें लेट करना पड़ेगा। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू जेड लेट कर लो, ए बी सी डी जो आपकी मर्ज़ी हो सब लेट कर सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से आ सकती है म्यू प्लस जेड सिग्मा। और dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि dx भी है यहाँ पर, मैं हमेशा भूल जाती हूँ पता नहीं क्यों। dx की वैल्यू जो है यहाँ से आ सकती है, तो du अपॉन du नहीं आएगा, सॉरी डी म्यू, तो सॉरी, तो यहाँ पर जो है dx की वैल्यू ऐसे निकलेगी 0 प्लस डी जेड सिग्मा, क्योंकि म्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन आप सबको पता है 0 होता है। 1/सिग्मा 2 पाई ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी x की जगह पे, अब ये मैं सब हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको सब हेल्प हो जाए, ये सब चीज़ें क्या हैं कहाँ से आई हैं, ये वाला भी हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो x की जगह पे ये लिखना है म्यू प्लस जेड सिग्मा इंटू ई की पावर हाफ, यहाँ पर जेड स्क्वायर लिख देंगे, जेड है ये पूरा वैल्यू जेड है और यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर डी जेड, डी एक्स की जगह सिग्मा डी जेड। अब आप सिग्मा बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, तो यहाँ सिग्मा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो ये वाला जो है ऐसा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा जो टर्म है इनके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पूरा टर्म है ना ऐसा करके। तो आपको यहाँ पर इसको 1/2 पाई लिखा, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर म्यू प्लस सिग्मा जेड ई की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखना है, यहाँ पर लिमिट भी मल्टीप्लाई होगी, मैं बस बताती हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ ये चीज़। मैं फिर से बता देती हूँ कैसे हुआ, ये सब अरेंजमेंट है, बेसिकली अरेंजमेंट करना है, मैं आपको अरेंज कर देखो। आप 1/2 लिखा आपने, ये सिग्मा ज़ीरो से लेके x, ठीक है, अब ई की पावर माइनस हाफ ये, ठीक है, अब आपको ये वाला जो टर्म है म्यू प्लस जेड सिग्मा
और डी जेड। तो अब आपको ये पूरा का पूरा टर्म इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यही करना है। तो अब अगर लिमिट स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी लिमिट एक इसमें भी जाना है और इसमें भी जाना है, इसलिए तो आप ऐसे लिखेंगे इसको 2 पाई, पहला ऐसे लिखते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी, पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा लो बिकॉज ये जो है ये पूरे के साथ है, तो इसलिए e की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर म्यू प्लस, अब लिमिट जो है हम स्प्लिट कर रहे हैं 0 से लेके इन्फिनिटी जेड सिग्मा डी जेड, यही था। और e की पावर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सॉरी मैं यहाँ पर e की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड 1/2 पाई ऐसे। अब आप देखो ये म्यू कांस्टेंट है तो बाहर लिख लो लिमिट के 0 से लेके e की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर, और ये वाला जो टर्म होता है ना, ये वाला, ये मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, ये वाला जो टर्म है ये ऑड होता है, ये ऑड है तो ऑड हमेशा ऑड 0 ही देता है, मतलब ऑड का अगर आप ऑड का तो हमेशा 0 ही इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। तो 1/2 पाई 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने ये। तो ये वाला जो टर्म है ना, इसका जो आंसर आता है वो √2 पाई आता है। मैं लेट मी टेल यू, इसका भी आंसर ये जो वो बन रहा है ना इंटीग्रेशन, इसका 2 पाई आएगा। तो म्यू इंटू 2 पाई, ठीक है, और वो तो 0 ही है, ठीक है, ये 0 ही है। तो यहाँ पर 1/2 पाई √2 पाई और इंटू म्यू है इंटू 2 पाई, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका मीन आ गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट। तो अब हम यहाँ वेरिएंस देख लेते हैं। तो इसके लिए ये होता है सिग्मा, ठीक है। अब आपको x माइनस म्यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, मतलब x स्क्वायर था ना, तो यहाँ x माइनस म्यू इंटू एफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट मैं फिर से बता देती हूँ। एफ एक्स की वैल्यू होती है 1/σ2 पाई ठीक है, ये होती है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू 1/σ, ये सब्स्टिट्यूट कर लिया मैंने, आपको बता दूँ मैं। ठीक है, तो अब आप ये वाला टर्म कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, सिग्मा √2 पाई 0 से लेकर इन्फिनिटी x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस हाफ। मैं dx हमेशा भूल जाती हूँ, आई एम सो सॉरी, पता नहीं, मतलब मेरी आदत है, मतलब पता नहीं क्या होता है, मुझे बाद में याद आ जाता है। मैं जब 11th क्लास में थी तब भी मेरे साथ ऐसा होता था, मैम मुझे बहुत टोकती थी कि dx भूलना नहीं है, बट स्टिल मैं भूल जाती हूँ। तो 1/σ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें अजम्पशन करनी है, तो मैं बता देती हूँ, और वो चीज़ें हैं, लेट आपको करना है x माइनस म्यू जो है आपको, इससे पहले जैसे हमने किया था, इसको आप x y z जो भी आपको लेट करना है वो कर सकते हैं, z कर लीजिए, ठीक है। तो x माइनस म्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा z, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, बेसिक जो इससे पहले मैं बता चुकी हूँ, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये वाला। तो अब आप dx की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, dx इज इक्वल टू म्यू तो 0 हो गया, सिग्मा dz हो गया, ये सब मैं हाईलाइट कर दिया है। नाउ अब आपको ये सब सब्स्टिट्यूट करना है। देखो आपका इस वाली वैल्यू की जगह यहाँ पर आपका z आएगा, ठीक है, x माइनस म्यू की जगह ये आएगा, ठीक है, x तो है ही नहीं, x का तो कोई वही नहीं है, ठीक है। तो चलो 1/σ2 पाई 0 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पर सिग्मा z होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब इसकी जगह मैंने आपको बताया था z स्क्वायर और सिग्मा डी जेड हो जाएगा,
ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये मैं बाहर ले रही हूँ कि कांस्टेंट है इसलिए सिग्मा सिग्मा अपॉन 2 पाई सिग्मा, इन दोनों को सेपरेट कर रही हूँ पावर, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, बस वही चीज़ यहाँ पर कर रही हूँ मैं। जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर -12 जेड स्क्वायर डी जेड, ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब आप ये देखो ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो, जेड सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 पाई। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, अपना जो जेड स्क्वायर फॉर्मूला मैं बताऊंगी वो आपको यूज़ कर लेना है। इस सब की जो वैल्यू मैं जो हाईलाइट करने वाली हूँ अभी, ये सब की वैल्यू जो होती है 2 पाई होती है, ठीक है, 2 पाई के इक्वल होती है, √2 पाई। तो कुछ नहीं, सिग्मा स्क्वायर ये लिख लिया, कैंसिल, ये आपका वेरिएंस आ गया, ठीक है।